नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हरियाणा के पानीपत, सोनीपत और गोहनाहा इलाके में महिला का नाम चर्चा में है, जिसका नाम पूनम है। एक ऐसी महिला जिसे पुलिस ने 4 बच्चों की हत्या के आरोप में अरेस्ट किया है। पुलिस का कहना है कि ये महिला सुंदर और मासूम बच्चों को देखकर उन्हें पानी में डुबो देती थी और हर बार इसे हादसा बताकर मामला शांत हो जाता था। लेकिन 1 दिसंबर 2025 को नौलथा गाँव में एक 6 साल की बच्ची की मौत ने पूरा राज खोल दिया। जब पुलिस ने पूछताछ की तो 4 वारदातों का ऐसा सिलसिला सामने आया कि पूरा इलाका दहल उठा। गांव वाले, परिजन, ससुराल पक्ष के लोग यकीन नहीं कर पा रहे कि घर की बहू पढ़ी लिखी महिला, बीएड ग्रेजुएट और एक मां सीरियल किलर है। सोनीपत के भावड़ गांव में साल 2019 में पूनम की शादी नवीन से हुई। नवीन गोहाना में अपना वॉशिंग सर्विस सेंटर चलाता है। शादी के बाद पूनम ने बीएड की पढ़ाई भी की। परिवार बताता है कि शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। पूनम शांत, कम बोलने वाली और अपने काम से काम रखने वाली बहू थी। 2021 में उसके घर बेटे शुभम का जन्म हुआ और परिवार की खुशियां बढ़ गई, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था यही पूनम भीतर ही भीतर एक डरावनी मानसिक बीमारी की गिरफ्त में है, जिसका खुलासा 2 साल बाद होगा। 2023 की दोहरी मौत, जिसे परिवार ने हादसा मान लिया था। 13 जनवरी 2023 को गांव भावड़ सोनीपत। इस दिन पूनम की ननद पिंकी अपने 11 साल की बेटी इशिका के साथ मायके आई हुई थी। दिन भर घर में चहल पहल थी, लेकिन शाम को जब इशिका अकेली दिखाई दी तो पुलिस के अनुसार पूनम ने उसे बहाने से अपने पास बुलाया और घर में बने पानी के हौद में डुबो दिया। लेकिन यहाँ हैरान कर देने वाली बात सामने आई। पुलिस का कहना है कि हत्या को एक्सीडेंट दिखाने के लिए पूनम ने अपने 3 साल के बेटे शुभम को भी टैंक में डुबो दिया। परिवार को लगा कि शुभम फिसलकर टैंक में गिर गया और इशिका उसे बचाने गई होगी। दोनों की मौत हो गई और इसे एक दर्दनाक हादसा माना गया। ससुराल पक्ष के लोग आज भी कहते हैं कि कभी शक नहीं हुआ, हमने इसे हादसा ही माना था, लेकिन असल में ये सीरियल किलिंग की शुरुआत थी। दूसरी वारदात 18 अगस्त 2025 को हुई। मायके में भतीजी की हत्या की गई। साल 2025 में पूनम अपने मायके गांव सिवाह आई हुई थी। रात में अपनी रिश्तेदार में दीपक के घर सो रही थी। पुलिस के अनुसार रात के समय पूनम ने दीपक की 10 साल की बेटी जिया को नींद से उठाया, उसे पशुओं के बाड़े तक ले गई, वहां मौजूद पानी के हौद में उसे डुबोकर मार दिया। परिवार ने अगले दिन जब बच्ची को मृत पाया तो मामला भी हादसा समझ लिया गया। जिया के ताऊ ने तब भी शक जताया था कि बच्ची खुद पानी में कैसे गिर सकती है, लेकिन पूनम की मां और परिवार के कुछ लोग इसे गलत आरोप बताते हुए शांत करा देते थे। इस तरह ये हत्या भी बिना किसी जांच के दफन हो गई। तीसरी और चौथी वारदात 1 दिसंबर 2025 को हुई नौलथा गांव में और इसी से पूरा राज खुल गया। 30 नवंबर को सतपाल की बेटी की शादी थी और 1 दिसंबर को बारात विदा हो गई थी। घर के अधिकतर लोग बाहर मेहमानों के साथ व्यस्त थे। इस दौरान 6 साल की बच्ची विधि सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी। पुलिस के अनुसार पूनम उसके पीछे गई और छत के स्टोर रूम के बाहर रखे पानी से भरे टब में विधि को डुबो दिया। टब सिर्फ कुछ ही फुट गहरा था, जबकि विधि की लंबाई उससे ज्यादा थी। इसी कारण परिजनों को शक हुआ कि बच्ची का उसमें गिरना संभव नहीं था। पुलिस ने जब पूनम से पूछताछ की तो उसने पहले विरोध किया, फिर टूट गई और चौंका देने वाला खुलासा किया। उसने 4 बच्चों की हत्या पानी में डुबोकर की। उसने अपने बेटे शुभम को भी मारा था। वो सुंदर बच्चों को देखकर गुस्से में या जलन में आ जाती थी और हत्या के बाद वो मानसिक संतोष और जीत का एहसास महसूस करती थी। ये एक ऐसा खुलासा था जिसने पुलिस टीम, गांव और पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। ससुराल पक्ष भी सदमे में है। देवर और ग्रामीणों ने क्या कहा, आपको बताते हैं। देखिए, जब पुलिस ने पूनम को गिरफ्तार किया तो मीडिया गांव भावड़ पहुंची, जहां उसके देवर प्रवीण और कई ग्रामीण सदमे में थे। पूनम के देवर का कहना था कि हमें कभी शक ही नहीं हुआ। साल 2023 में बहन और भतीजे की मौत को हमने हादसा बताया था। आज पता चला कि ये सब उसी ने किया था। गांव वालों का कहना था कि वो चुप रहने वाली महिला थी, अपने काम से काम रखती थी, लेकिन पता नहीं था कि वो इतनी बड़ी सीरियल किलर है। और अब ऐसे में पूनम को गिरफ्तार करने के बाद ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अब पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में अभी भी जुटी हुई है।